सुबह निहार मुँह सौंफ का गर्म पानी बनाइए और उसमें 1 टीस्पून आप कैस्टर ऑयल की डाल लीजिए। कैस्टर ऑयल, ओके ओके। तो सौंफ के पानी में, गर्म पानी में कैस्टर ऑयल की 1 चमची निहार मुँह पी लें। 3-4 दिन पिएं, इंशाल्लाह उससे कॉन्स्टिपेशन में बहुत फ़ायदा हो जाता है। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि कॉफ़ी इज़ ऑलवेज ब्लैक कॉफ़ी, उसके कम मसाइल नहीं होते। कैफीन तो उसमें है। मिसाल के तौर पे दूध कुछ लोगों को हज़म नहीं होता, तो दूध गर्म करते हुए सौंफ डाल लें, या दूध गर्म करते हुए छोटा सा पीस अदरक का डाल लें, साबित अदरक, छोटा सा पीस। हम कॉन्स्टिपेशन के मसले पे आ रहे थे। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन अमूमन उस वक्त होती है आपका मैदा ही है जो सब बीमारियों की जड़ है, उम्मुल अमराज कहा जाता है ना, कि अमराज की माँ है ये। अगर आपका मैदा ठीक नहीं है तो आपका कुछ भी ठीक नहीं है। और आपको मैदे को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं ना। आप देखिए कि जिस वक्त आपको कोई परेशानी होती है तो आपको क्रैम्प्स उठना शुरू हो जाते हैं, आपको बटरफ्लाई फीलिंग, स्ट्रेस लेवल होता है, कुछ होता है, तो आपका जो गट है वो डायरेक्ट लिंक करता है आपके ब्रेन के साथ। इसका कोई इनडायरेक्ट लिंक नहीं है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ बिल्कुल डायरेक्ट है। तो कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारी जो अंतड़ियां हैं या जो सिस्टम है वो हमारा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। उसमें ड्राइनेस जब आ जाती है तो फिर आपका, अच्छा, उसमें फिर बहुत सारे वही डाइट पैटर्न्स की खराबी भी है। दूसरा ये कि जेनेटिकल भी होता है, कुछ फैमिलीज में कॉन्स्टिपेशन चल रही होती है। आज मोरूसी चल रहा है। अरे बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज में पूरी फैमिली कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। अब उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट है। वो कहते हैं क्योंकि वो सब एक जैसी डाइट ले रहे हैं, इस वजह से उन सबका प्रॉब्लम सेम है। लेकिन ये कि अब बच्चे जो आ रहे हैं, जो नए, वो तो जंक भी खा रहे हैं, वो दूसरी चीज़ें भी खा रहे हैं, लेकिन उनको भी अगर वही प्रॉब्लम है तो फिर हम ये इस बात को गुमान रखते हैं कि ये फिर जेनेटिकल भी है। ओके। अच्छा, लेकिन ये कि कोई भी सूरत हो, कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया जा सकता है। एक यकीनन तकलीफ दे बीमारी है और इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं। फिर आपको पाइल्स भी हो जाते हैं, फिशर्स भी हो जाते हैं, फिस्चुलास भी हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा ये कि आप देखें कि कॉन्स्टिपेशन अगर होती है आपको, तो आपके बॉडी के अंदर गंद भरा हुआ है, वो निकल ही नहीं रहा। आप जिस वक्त आपके अंदर गंद भरा रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है वो आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम देगा, आपको बहुत सारे बीमारियों में मुब्तला, डैमेज करेगा आपके ऑर्गन्स को, यकीनन करेगा। उसमें से जो गैसेस बनेंगी, जो भी उसके मामलात हैं, उससे वो ख़राब होता है। अब इसका हल जो है वो, अगर सादे हल की तरफ हम जाते हैं, हल्की फुल्की कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर तो रात को गर्म दूध में अस्पागोल का छिलका बहुत फ़ायदेमंद है। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ है जो चली आ रही है। अगर थोड़ा सा इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा और आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा शदीद है, तो फिर एक बहुत अच्छी टिप है कि सुबह निहार मुँह सौंफ का गर्म पानी बनाइए, सौंफ का कहवा बना लीजिए। अच्छा गर्म होना चाहिए, मतलब जितना पिया जा सकता है, जैसे हम चाय पीते हैं, और उसमें 1 टीस्पून आप कैस्टर ऑयल की डाल लीजिए। कैस्टर ऑयल, ओके। तो सौंफ के पानी में, गर्म पानी में कैस्टर ऑयल की 1 चमची निहार मुँह पी लें। 3-4 दिन पिएं, इंशाल्लाह उससे कॉन्स्टिपेशन में बहुत फ़ायदा हो जाता है। और उसके बाद फिर उसका स्पैन बढ़ाते जाइए, फिर 3 दिन के बाद पी लें, 2 दिन, जैसे आपकी कंडीशन है बेहतर होती जाए तो उसमें उसका वक्फा बढ़ाते जाइए। इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। ये तो वो दिस वेरी क्लोज टू वो जो कहा जाता है ना कि बुलेट प्रूफ कॉफ़ी जो है, जो उसके अंदर कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी जो है उसके अंदर भी ऑयल डाल के जो है वो भी कहते हैं कि सुबह पिए तो वो भी आपका पूरा गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन कॉफ़ी के फिर अपने मसाइल भी आ जाते हैं। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि कॉफ़ी इज़ ऑलवेज ब्लैक कॉफ़ी, उसके कम मसाइल नहीं होते। कैफीन तो उसमें है, हम ये नहीं कह सकते कैफीन के मसाइल नहीं होते। ठीक है, तो अगेन वही वाली बात है कि बहुत सारी रिसर्चेज हैं, हर रिसर्च को हम हर एक पे लागू नहीं कर सकते। कुछ लोगों को कॉफ़ी सूट करती है, उनको बहुत सूट करती है, कुछ को नहीं सूट करती तो वो मत पिए। मैं अमूमन, मुझे वो यूट्यूब पे ना मेरे कमेंट्स आए होते हैं कि सर ये करें तो हमें ये हो जाता है। तो मैं एक सादी सी बात करता हूँ कि आप एक दफ़ा ट्राई कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि आपको सूट नहीं कर रही, छोड़ दें।
मतलब सही। उसमें क्या हुज्जत है, क्या आपने उसको इस्तेमाल करना ही हाँ, करना है। मुसलसल ना करें उसको इस्तेमाल। एक्सपेरिमेंट मत कीजिए ना, हम्म, अगर आपने एक दफ़ा देख लिया कि वो आपको फ़ायदा नहीं दे रही, नुकसान दे रही, तो उसको छोड़ देना ही छोड़ देना बेहतर बेहतर। है, बजाय इसके कि उसके नए-नए तरीके ढूँढने के क्या करें और क्या ना करें। हाँ, अगर तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी कोई चीज़ है और आप नहीं पी सक रहे, तो फिर आप उसका कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे दूध कुछ लोगों को हज़म नहीं होता, हम्म। तो दूध गर्म करते हुए सौंफ डाल लें, या दूध गर्म करते हुए छोटा-सा पीस अदरक का डाल लें, साबित अदरक, हाँ, हाँ। छोटा-सा पीस। उसके साथ दूध को बॉयल करके पी लें, कभी भी इंडाइजेशन नहीं करेगा, वो हज़म हो लवली, जाएगा। लवली। तो इस तरह की छोटी-छोटी सी चीज़ें कुछ जगहों पे जहाँ पे अब दूध क्योंकि एसेंशियल फूड में आ जाता है ना, जी, तो जी, फिर जी। आप उसके लिए तो कोई हुज्जत कर सकते हैं। अगर कॉफ़ी सूट नहीं कर रही या विटामिन ई का कैप्सूल सूट नहीं कर रहा तो फिर छोड़ दें। बिल्कुल सही। सादी सी बातें। अच्छा, कई दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनको ये जो चेहरे के जो मैं उसको समझ किस तरह से समझाऊँ उसमें कि वो कहीं से ऑयली स्किन है, कहीं से वो ड्राई स्किन है, स्किन, ड्राई स्किन है, वो मुख्तलिफ पैचेज़ में बंदे की बॉडी जो है वो उसमें कॉम्बिनेशन स्किन कहते कॉम्बिनेशन हैं। स्किन्स का इसमें हुँ, दीज़ डेज़ इज़ वेरी कॉमन। बहुत कॉमन है। जी, जी। अच्छा, उसमें फिर वही अगेन बात आ जाती है कि जो हम साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हुँ, फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हुँ। हैं, वो एज़ सच हमारे स्किन के पीएच के साथ है ही नहीं, मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं जिसकी करते। वजह से ये प्रॉब्लम्स जिसकी आ रही वजह हैं। से प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरा ये कि आपका इंटरनल हेल्थ जो है वो आपके स्किन पे और बालों पे सबसे पहले आता है। अगर आपके बाल ख़राब हो रहे हैं या आपकी स्किन ख़राब हो रही है तो इसका मतलब है कि 100% आपकी 2 चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर आपका लिवर। अरे! लिवर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके स्किन के खूबसूरती के लिए, ग्लो के लिव लिए। ग्लो के लिए। लिवर की फंक्शनिंग आपके पैचेस भी नहीं आने देती, फेस पे जो झाइयाँ आ जाती हैं, जो डलनेस आ जाती है। अगर आपका लिवर सही काम कर रहा है तो फिर इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, आपका ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है तो फिर आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये जो हम ऊपर से चीज़ें गलत गलत लगाते हैं, आप देखें कि इतने ब्रांड्स हैं, हुँ। हर खातून के पास हज़ारों ब्रांड्स, खातून को क्या, अब तो मर्द हज़रात आदमियों भी, पे हाँ भी जी। इतना ही शौक है जितना खवातीन में है। हुँ, और वो उतनी ही चीज़ें लगाते हैं, हुँ। वो उतने ही ट्रीटमेंट्स लेते हैं जितनी खवातीन लेती हैं। जी, जी। तो आप इतने जब केमिकल्स लगाएंगे तो वो केमिकल्स कहीं ना कहीं तो आपको नुकसान देंगे। देंगे, हाँ। और ये बात याद रखिए कि जब भी हम कोई केमिकल एक्सटर्नली भी लगाते हैं तब भी वो पेनिट्रेट करके हमारे ब्लड का हिस्सा बनता है। बनता ही बनता। जी। तो इसलिए जो ये पैची स्किन है या कम्बिनेशन स्किन है, इसको ट्रीट किया जा सकता है इस तरह से कि जो आपका ड्राई एरिया है उसके ऊपर आप लगाइए, घर में अगर हम होम रेमेडीज़ की बात करें तो उससे हिस्से पे आप लगाइए कोकोनट ऑयल। ओके। और जो आपका ड्राई हिस्सा है उस पे कोकोनट ऑयल, जो आपका ऑयली हिस्सा है उसको आप धोना शुरू कर दीजिए बेसन से या मुल्तानी मिट्टी से। अरे वाह! तो हफ्ते 10 दिन के इस काम से कि एक तरफ आप वो लगा रहे हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, एक तरफ आप ड्राइनेस को ठीक कर रहे हैं, तो कुछ अरसे के बाद आपकी स्किन जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी और आपकी पूरी स्किन एक या तो न्यूट्रल में आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि वो आपका पीएच ठीक हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपका यह प्रॉपर ऑयली हो जाएगी, मतलब लुब्रिकेटिंग वाली ऑयली हो जाएगी, ये नहीं कि वो ख़राब वाली ऑयली खराब हो वाली, हाँ, हाँ। जाएगी, मतलब वो अपने नेचुरल फॉर्म में फ़ॉर्म में वापस आ आ जाएगी। जाएगी।